आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी और ये हमारा चैप्टर नंबर 14 होगा। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जैसा कि नाम ये हमें बता रहा है कि चांसेस, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग समझना है हमें कि इसे कैसे समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करते हैं कि आज धूप होगी नहीं होगी, बारिश होगी नहीं होगी, तो दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या मान लो कि आप लूडो खेल रहे हो, डाइस थ्रो करते हो, तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। मतलब 1 to 6 तक के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कुछ भी आने का, लेकिन आप 6 के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक आप जब टॉस करते हो, गेम वगैरह खेलते हैं तो कॉइन को टॉस किया जाता है। तो उस टॉसिंग में भी हमें दो ही कंक्लूज़न माइंड में चलता है कि या तो हेड आना है या तो फिर टेल आना है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। बस कंडीशन है कि बाइज्ड कॉइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हर बार हेड 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 ही आएगा या फिर टेल 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 ही आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। और इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोई भी चीज़ किस परसेंटेज तक, किस लेवल तक अकर हो सकता है। जैसे क्रिकेट वगैरह भी हम लोग देखते हैं, तो जैसा क्रिकेटर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, चांसेस निकालते हैं। लाइक कि हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है इंडिया हार जाए, या कोई दूसरी कंट्री खेल रही है तो उसके बारे में कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि चांसेस क्या सब हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है और थोड़ा सा ही इसमें समझना है। और इसमें लैंग्वेज वाले कोई भी बात नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का डेफिनेशंस भी लर्न करना है, फार्मूलाज बहुत सारे याद करने हैं, कुछ नहीं ऐसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है और बहुत आराम से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ डेफिनेशन पार्ट को देख लेते हैं, बस उसको समझ लेना है, उसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं हम लोग कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो आप एक्सपेरिमेंट वैसे केमिस्ट्री के अंदर तो समझते होगे कि हाँ, हम जाते हैं लैब में, वहाँ पे हमें बताया जाता है क्या लेना है, कितना लेना है, फिर रिज़ल्ट क्या आने वाला होता है, ये समझते हैं। बट यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, मान लो कि डाइस को आपने थ्रो किया तो क्या आ सकता है, या फिर कॉइन को थ्रो किया तो क्या आएगा, या फिर कार्ड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि 52 कार्ड्स हैं तो इसमें क्या चांसेस हैं कि रेड की कलर में क्वीन आना है, क्वीन आएगी, या फिर जैक, या फिर जो भी है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है या प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। सो इट इज़ द चांस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट हैपनिंग कैलकुलेटेड एज अ नंबर फ्रॉम 0 to 1। मतलब इसको चांस के रूप में हमें देखना है कि किसी भी स्पेसिफिक इवेंट की बात की हो जाए और उसको ऐसे कैलकुलेट करना है कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही आनी है। अगर 0 से 1 तक आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ नेगेटिव आई तो मान लो गलत हो गया, 1 से बड़ा भी चला आया तो फिर वो गलत है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ध्यान देना है कि उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंट क्या है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो डेफिनेशन हम देखते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट क्या है, देखने में तो बहुत सा भारी सा भड़कम सा लगता है, बट ये भारी भड़कम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशन की बात की गई है, मतलब आप जो सा भी वर्क वहाँ पे कर रहे हो, जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो उसमें जो है क्या बताया गया है कि वेल डिफाइंड आउटकम्स होना चाहिए। तो डाइस को आप थ्रो करोगे तो उसमें है ना कि उसमें 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स आ सकते हैं। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल पता होता है कि ये सब चीज़ें हो सकती है, बट हमें रिजल्ट नहीं पता होता है उसके अंदर कि क्या होने वाला है, ठीक है। बट लमसम में आपको पता होता है ये चांसेस हैं, ठीक है। सो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक। देन रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको मालूम होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब है तो ये भी एक्सपेरिमेंट ही, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, आउटकम्स का मतलब होता है जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो आउटकम्स कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको एग्ज़ाम देते हो तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो पास करोगे या तो फेल करोगे, है ना। या फिर मान लो कि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है तो आप क्लास में टॉप करोगे, या फिर टॉप नहीं करे तो चलो भाई नीचे के रैंक्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके का आपका आउटकम्स होता है। तो जैसा एक्सपेरिमेंट होगा वैसा आपका आउटकम आएगा, और बहुत सारे आउटकम्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हैं क्या हैं वो नोन है, मतलब हम जानते हैं क्या सब आने वाला है। एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी कि जो फाइनल आंसर आना है उसका प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। लाइक आपने डाइस को थ्रो किया तो आपको पता है कि 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इवन 6 भी आ सकता है, बट ये नहीं पता है कि मुझे 2 ही मिलने वाला है या मुझे 6 ही मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, सो इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज़ कॉल्ड इवेंट। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें से ही आपको इवेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मानो कि मैंने कोई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, उसको मैंने ई से दिखा दिया और उस एक्सपेरिमेंट में 6 रिजल्ट्स डाइस की बात करते हैं, ये आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये सब चीज़ें टोटल आउटकम्स ये निकली। अब इसी में से कुछ इवेंट्स को मैं सेलेक्ट करूँगी। लाइक E1 से मैंने एक ऐसे इवेंट को बताया, कमिंग डाउन ऑफ इवन नंबर। ठीक है, एक E2 मैंने इसमें से सेलेक्ट किया ऑड नंबर्स। एक E3 इवेंट मैंने इसमें से लिया प्राइम नंबर। आप देख रहे हो कि यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें से आप कुछ या बहुत सारे कुछ को ही सेलेक्ट कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या तो सबका ही कलेक्शन इसमें ले लें। लाइक एक ऑड इवेंट यहाँ तैयार होगा, कमिंग डाउन ऑफ 1 2 3 4 5 6। अगेन फिर इवन नंबर का भी ले लेंगे, ऑड नंबर का भी ले लेंगे, प्राइम नंबर का भी ले सकते। मतलब यहाँ से आप बहुत सारे आउटकम्स को निकाल सकते हो। ये इंडिविजुअली एक एक इवेंट है। E1 इज़ वन ऑफ द इवेंट, E2 इज़ नेक्स्ट सेकेंड नंबर इवेंट, E3 इज़ थर्ड नंबर इवेंट, E4 E5 E6 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ अगर मैं लिखूँ कि कमिंग डाउन ऑफ इवन नंबर, तो अगर हम यहाँ पे निकालें कि इवन नंबर में क्या सब यहाँ पे आएगा, इसमें से अगर सेलेक्ट किया जाए तो क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इसके अलावा तो कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अगर प्राइम नंबर को लेंगे तो क्या लेंगे? 2 लेंगे और 5 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे इवेंट्स यहाँ से ले सकते हो। बट इवेंट में क्या बताया गया है? सबका कलेक्शन उठा लो या फिर जो आप पॉसिबल चाहते हो, जो आपको लेना है उतने ही आउटकम्स को इसमें से सेलेक्ट करो। ठीक है, अभी कुछ और चीज़ों को हम समझेंगे। लाइक कार्ड्स में कौन कौन से कलर्स होते हैं और कौन कौन सी डिज़ाइंस होती हैं उसके बारे में। टोटल कितने कार्ड्स हैं? टोटल 52 कार्ड्स है ना। तो टोटल है कितने? 52 कार्ड्स। अब इस 52 कार्ड्स में क्या होता है कि कुछ ब्लैक के कार्ड्स कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। तो कितने ब्लैक कितने रेड, तो इसको कैटेगराइज कर लेंगे 26 ब्लैक कार्ड और यहीं से करेंगे 26 रेड कार्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 26 ब्लैक कार्ड, 26 रेड कार्ड ले लिया। अब इन 26 ब्लैक कार्ड में भी 2 डिवीज़न करेंगे। कैसा? तो 13 के कार्ड्स को हमने यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो जो 13 ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें क्लब, कुछ ऐसा डिज़ाइन आप देखोगे ब्लैक कलर में, कुछ ऐसा। ठीक है, और ब्लैक कलर में एक, अच्छा इसको बोलते क्या है? ये है हमारा क्लब। और ऐसे में ही एक और आएगा ब्लैक कलर में, पान का पत्ता जैसा होता है ना, कुछ ऐसा इस शेप का आएगा। तो इसको कहते हैं क्या? स्पेड। सो क्लब एंड स्पेड जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, रेड की बात करते हैं तो रेड में भी 13 के कार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसमें एक होता है हार्ट शेप और एक होता है डायमंड शेप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ट और ये हो गया हमारा डायमंड। ठीक है,
इसके अलावा ये तो हो गया कि 13 13 13 13 13 4 जा 52 52 कार्ड्स में हमें पता चल गया कि 26 होता है ब्लैक और 26 हो गया रेड। ब्लैक में 2 डिवीज़न है, क्लब एंड स्पेड, और रेड में है हार्ट एंड डायमंड। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, इसमें कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं। फेस कार्ड मतलब आप जब कार्ड को देखोगे ना तो उसमें देखोगे कुछ फेस बना हुआ है। लाइक फेस कार्ड में आपको किंग, क्वीन और जैक ये मिलेगा। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भी किंग है, इसके पास भी किंग है, इसके पास भी किंग, इसके पास भी किंग, मतलब टोटल 4 किंग के कार्ड्स होते हैं। मतलब ब्लैक में हो गया तो 2 किंग, तो रेड में भी 2 किंग। इसी तरीके से क्वीन की कहानी है, इसी तरीके से जैक की कहानी है। तो जो फेस कार्ड है, अगर फेस कार्ड को काउंट करेंगे तो 3 इसके पास हो गया, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए, 12 फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की अगर नंबर लिखें तो कितने होते हैं काउंटिंग में, तो ये नंबर 12 टोटल काउंट करेंगे तो टोटल ऐसे 12 कार्ड्स हैं हमारे पास किंग, क्वीन और जैक को मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा एसेस की भी बात की जाती है। एसेस, तो एसेस टोटल 1 2 3 4 सबके पास एक एक है, तो 4 एस भी होता है ना। यानी एक एस क्लब का होगा, एक एस स्पेड का होगा, एक एस हार्ट का होगा और एक एस डायमंड का होगा। अभी एस का मतलब क्या है, तो जब आप कार्ड को देखोगे ना, मान लो ये मैंने कार्ड ड्रॉ किया तो यहाँ पे ना ए लिखा होगा ऐसे और ऐसे भी, मतलब उल्टा ए भी और सीधा ए भी, और साथ साथ में ना यहाँ पे कोई ना कोई डिज़ाइन बनी होगी कुछ, जिस भी डिज़ाइन का, सपोज़ करो मैंने ये वाली बना दी, क्लब बना दिया, तो आप यहाँ भी देखोगे कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे तो ब्लैक में है, वैसा इस डिज़ाइन का भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो 4 एसेस हो गए, 12 ये वाली कार्ड्स हो गई, देन ऐसा कुछ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि कार्ड्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो सिर्फ 2 ही चीज़ें आने के चांसेस हैं, हेड और टेल। मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अगर एक कॉइन को आपने थ्रो किया तो उस केस में आपके पास ये आउटकम्स निकला, ये पॉसिबल आउटकम्स है हेड और टेल। अगर आपने 2 कॉइन को टॉस कर दिया तो आपको क्या सब मिल सकता है, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या फिर टेल हेड, या फिर हेड टेल। ऐसे ही 3 कॉइन को भी थ्रो कर सकते हैं, हो सकता है हेड 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 तीनों में आ जाए, या फिर तीनों में टेल 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 ही आ जाए, या ऐसा कंडीशन आ जाए टेल हेड टेल और हेड हेड टेल। कुछ भी आपको वैसे बनाना पड़ेगा कि आपका क्या सब कंक्लूज़न यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है कि 2 प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाती है और इसका सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इसको ऐसे आपको एनसीईआरटी की बुक में कुछ ऐसे दे रखा है, PE प्लस PE के ऊपर बार दे रखा है और 1 लिखा है। मतलब ये हुआ कि ये जो बार दे रखा है ये नॉट ई को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी इवेंट दे रखा होगा, आप उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो और साथ में उस नॉट ई का निकालो, तो दोनों का सम करोगे तो 1 रिजल्ट आएगा, तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक इवेंट लिया जिसमें कि हेड और टेल आ रखा है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन ऑफ हेड निकालते हैं। E1 से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, हेड के लिए पूछ रही हूँ, हेड आने के चांसेस निकालने हैं। तो हेड आने का चांसेस ये है 1/2, और अगर ये पूछूं कि हेड नहीं आने का चांसेस निकालो तो उसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, हेड नहीं आने का चांसेस, यानी कि टेल आ रखा है तो 1/2, और इन दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब इसी में एनसीईआरटी में तो ऐसे दे रखा है कि भाई इसको PE2 से नहीं रिप्रेजेंट करके उसने इसको ऐसे बार से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मतलब तो वही हो गया कि दोनों को सम किया और वो 1 रिजल्ट आ रहा है। तो जब कभी भी आप 2 इवेंट्स का सम निकालते हो, रिजल्ट आपको 1 मिल जाता है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बार है, ये नॉट ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन एलिमेंट्री इवेंट में क्या होगा कि उसका आउटकम जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। सो इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम,
आउटकम सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलेगा तभी उसको कहा जाएगा एलिमेंट्री इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा, एक ऐसा इवेंट जिसको हम कैलकुलेट करेंगे और रिज़ल्ट हमारा क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, वो हो गया हमारा क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। और एक पढ़ना है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बट उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये कहलाता है श्योर इवेंट। तो सारी चीज़ों को अब याद करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या सब पढ़ा है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि न्यूमरेटर पार्ट में लिखते हैं क्या, कि जो फेवरेबल आउटकम है वो आएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा क्या आता है, टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये फॉर्मूला एक हो गया। देन एक ये फॉर्मूला याद रखना है, PE + P0E = 1। ठीक, तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, इसको याद रखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से नीचे यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, ये याद रखना है। इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा ही 0 देता है आंसर, और जो श्योर इवेंट है वो आपको आंसर 1 देगा। ठीक है, तो ये, और साथ में हम लोगों ने कार्ड्स के बारे में पढ़ा कि 52 कार्ड्स हैं, 26 में इसका डिवीज़न क्या था, ब्लैक और रेड कार्ड में। सो 13 डिज़ाइंस के 13 मतलब कार्ड्स होते हैं, जिनका नाम था हार्ट, देन क्लब, स्पेड एंड डायमंड। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। और फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है बहुत ही आराम से बनेगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर बस एक ही वर्कशीट हमें दे रखी है, एक्सरसाइज 14.1, और क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, छोटे छोटे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।